हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यालयपुर टीचिंग, जिसमें हम आज फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th की मैथ, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। और चैप्टर नंबर 3 की हमारी एक्सरसाइज चल रही है 3.3, जिसमें हमने 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे और सेकेंड नंबर क्वेश्चन का भी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। देन आज उससे आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और आज की क्लास में हमारा पूरा जो थर्ड चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लास को आप लोग सभी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो आपकी स्क्रीन पर है। एक बार हम उसको रीड कर लेते हैं, देन फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम रीड करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो 5 साल पहले की बात है, एगो मतलब क्या होता है पहले। 5 साल पहले जो नूरी थी वो सोनू से कितनी ज़्यादा थी? 3 गुना ज़्यादा थी। कितना था? 3 गुना ज़्यादा थी। और 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। फिर है ना 10 साल बाद जो नूरी है वो सोनू से 2 गुनी क्या हो जाती है? बड़ी होती है। तो हमको नूरी और जो सोनू है उन दोनों के क्या बताने हैं? तो उन दोनों को उनकी हमको वो कितने साल के हैं ये बताना है। तो नॉर्मल सी बात है, प्रेजेंट एज पूछ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं। तो हमको अभी प्रेजेंट एज देखिए, आज की जो एज है उससे ही हम क्या कर सकते हैं? 10 साल बाद की एज पता कर सकते हैं और 2 साल पहले की या 5 साल पहले की जितनी भी है। तो हमें आज की जो प्रेजेंट एज है पहले वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट एज ही हम कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? लेट नूरी प्रेजेंट एज विल बी, कितनी मान लेते हैं हम? x। ठीक है, तो नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? x है। एंड सोनू प्रेजेंट एज बी क्या हो जाएगी? बाय। ठीक है, तो नूरी की कितनी हो जाएगी? एक x मान लेंगे और सोनू की हम क्या मान लेंगे? बाय है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया है कि 5 years ago। पहले हम 5 साल पहले की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे 5 साल पहले नूरी की एज क्या हुई होगी। तो हम लिखेंगे क्या? 5 years ago। ठीक है, 5 साल पहले। अब नूरी की एज क्या होगी? नूरी एज कितनी? 5 years ago। अब दोनों 5 साल पहले नूरी की एज, आज अगर नूरी क्या है? x ईयर की है तो वो क्या हो जाएगी? 5 साल पहले x में से जितना भी मतलब 5 साल माइनस कर देंगे तो उतने साल की होगी वो, है ना। तो यहाँ पर ईयर से लिख सकते हैं हम। ठीक है, चलिए तो इसमें से आज अगर वो x साल की है तो 5 साल पहले वो कितनी होगी? तो x में से हम 5 साल माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा, है ना। तो कितने की होगी? x माइनस 5 years की। वहीं पर सोनू कितना होगा? तो सोनू की आज जो एज है उसमें से हम उसकी भी 5 साल माइनस कर देते हैं तो इसकी क्या हो जाएगी? बाय माइनस 5 years। ठीक है, तो इस तरीके से हमको दोनों की 5 साल पहले की आयु पता चल गई है, एज पता चल गई है। कितनी है? तो नूरी x माइनस 5 है, वहीं पर सोनू कितना है? बाय माइनस 5 है। अब बोल रहा है कि जो 5 साल पहले नूरी जो थी वो कितनी थी? तो सोनू से 3 गुना ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये जो नूरी है, नूरी की एज लिखेंगे इक्वल, और यहाँ पर किसकी एज लिख देंगे? सोनू की। अब देखिए ये दोनों को अगर इक्वल बनाना है तो ये नूरी ऑलरेडी थ्राइस टाइम मतलब 3 गुना ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे? सोनू को भी उसके बराबर इक्वल लाने के लिए हम किसको 3 गुना ज़्यादा कर देंगे? तो हम सोनू को ज़्यादा कर देंगे। तो दोनों एक दूसरे के कैसे आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। तो हम इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर x माइनस 5 इक्वल में क्या आ जाएगा? 3 बाय और माइनस 15। ठीक है, इक्वेशन बना लेते हैं। तो x के पास कौन आएगा? बाय आ जाएगा और यहाँ पर
15 के पास कौन जाएगा, यहाँ पर प्लस का 5, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 5 था तो यहाँ पर प्लस का 5 हो जाएगा। और इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, माइनस का 10 यहाँ पर बनेगा और ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें 5 साल पहले की हमने उसकी इन दोनों की एक इक्वेशन निकाली। अब वो बोल रहा है 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर मतलब अब 10 साल बाद की बात करेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है 10 ईयर्स लेटर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10 ईयर्स लेटर। ठीक है, तो 10 ईयर्स लेटर क्या हो जाएगा, जो नूरी रहेगी, नूरी की एज कितनी हो जाएगी, तो नूरी एज यहाँ पर लिख सकते हैं हम, नूरी एज कितनी हो जाएगी 10 ईयर। तो देखिए आज उसकी x है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो उसकी x + 10 ईयर हो जाएगी। ठीक है, यही हो जाएगी यहाँ पर ईयर्स। ठीक है, वहीं पर अगर सोनू की देखेंगे तो आज सोनू x है तो 10 साल बाद वो कितना हो जाएगा, आज की एज में हम 10 साल और जोड़ देंगे तो हमें 10 साल बाद की एज पता चल जाएगी। अब वो बोल रहा है नूरी जो है ना सोनू से 10 साल बाद कितनी होगी, तो वो ट्वाइस टाइम होगी, है ना, ट्वाइस होगी। ठीक है, 2 गुना ज़्यादा होगी। तो सेम ऐसे ही जहाँ हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए किया तो वैसे ही कर देंगे हम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर नूरी की एज लिख देंगे और यहाँ पर सोनू की, यहाँ पर बाय आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सोनू की एज लिख देंगे और किस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो सोनू को हम नूरी के बराबर लाने के लिए सोनू की एज में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ऐसे ही रहेगा ये तो, और ये जाएगा 2 + 20। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेशन बनाने के लिए हम इसको जमा लेंगे और यहाँ पर 20 के पास कौन पहुँच जाएगा 10, और ये कितना बचेगा यहाँ पर 2 और इक्वल में क्या जाएगा 10। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब देख लीजिए आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, सेकंड इक्वेशन आ गई है। बस अब आपको क्या करना है, हमको इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में अगर हम फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में देखें तो यहाँ पर तो 1 1 ही है, तो बस लिख कर डायरेक्ट ही लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1 इन इक्वेशन सेकंड एंड 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि इसके x के पास भी 1 है और इसके पास भी 1 है तो 1 का ही दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, कैसा आ जाएगा, सेम ऐसा ही आ जाएगा। तो पहली इक्वेशन लिख देते हैं, ये आ जाएगी 3 और ये क्या हो जाएगी इक्वल माइनस का 10, और दूसरा क्या आ जाएगी हमारे पास x - 2 इक्वल में प्लस का 10। और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। प्लस माइनस कट हो जाएंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए ये /3 माइनस का है, ये प्लस का है तो ये माइनस का बाय बचेगा, क्योंकि 3 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का बाय बचेगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और प्लस का कितना हो जाएगा 20, तो इससे माइनस से माइनस कट हो जाएगा। तो बाय की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 20 आ गई। कितना आ गई, 20 आ गई। अब ये बाय की वैल्यू हम किसी में भी फर्स्ट और सेकंड किसी में भी हम पुट कर सकते हैं, तो कर देते हैं, है ना, पुट बाय इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में पुट कर दिया तो फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं x - 3 इक्वल में माइनस का 10, तो x एज इट इज़ 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और बाय की वैल्यू 20 है। ठीक है, तो x माइनस ये कितना हो जाएगा 60 और यहाँ माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये -10 के पास कौन जाएगा 60 जाएगा, तो यहाँ माइनस का है, यहाँ आकर प्लस में हो जाएगा और ये हमारे पास x की वैल्यू क्या जाएगी, तो 60 में से माइनस का 10 होगा तो कितना आएगा 50। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगी कि नूरी कितने ईयर्स की है, 50 ईयर्स की है, वहीं पर सोनू कितने का है, 20 का होगा। तो प्रेजेंट में अगर हम देखें तो नूरी 50 ईयर्स की है और सोनू कितने का है, वो 20 का है। तो देख लीजिए हमने क्वेश्चन कर दिया, पहले हमने प्रेजेंट एज दोनों को कंसीडर की, फिर 5 ईयर्स पहले की उनकी दोनों की एज बना ली और उससे हमने फिर क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन निकाली, फिर 10 साल बाद की
एज फाइंड की और उसके बाद हमने सेकंड इक्वेशन बना ली, फिर दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व करके और आंसर ले आए। तो जल्दी से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, देन हम फिर सेकंड क्वेश्चन आपके सामने करते हैं। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन आपको आई होप समझ आया होगा, नहीं आया है वो तो एक बार फिर से आप उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़ लीजिए, पढ़ते हैं अपन पहले और फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। देखिए 2 नंबर डिजिट को हम अगर सम करते हैं, कोई 2 नंबर की डिजिट है, जैसे कि सिंपल सा हम देखते हैं कि कोई जैसे कि 10 से स्टार्ट होती है, ये 2 नंबर डिजिट होती है, ठीक है। अगर ये दोनों डिजिट को आपस में हम प्लस करें, मतलब ऐसी कोई 2 नंबर की डिजिट होगी जिसको आपस में हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 आएगा। क्या आएगा, ऐड करने पर दोनों को 9 आंसर आएगा, ठीक है। फिर दूसरा बोल रहा है अगला आगे कि ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द number often by the reversing the order of the digit। देखिए फिर है ना क्या हो जाएगा कि जो नंबर, एक नंबर होगा कोई, हमारे पास एक नंबर लेंगे, कंसीडर करेंगे और ऐसे वो कैसे रहेगा, 9 टाइम ही रहेगा। लेकिन अगर हम उसकी डिजिट को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, मतलब अभी अगर जैसे कि कोई नंबर है हमारे पास 10x प्लस और बाय है, तो ये अभी इसके साथ है 2 नंबर डिजिट, ठीक है। अगर ये अभी 9 टाइम है, लेकिन अगर मैं 10 क्या कर दूं, बाय के साथ कर दूं, तो ये कैसा हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो हमको यही 2 नंबर फाइंड करने हैं कि वो 2 नंबर कौन से हैं जिनको ऐड करने पर हम कितना ला सकते हैं, 9 ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही करेंगे, कंसीडर करेंगे कि हमारे पास अच्छा 2 नंबर डिजिट जो लिखते हैं, जैसे कि हम 10 लिखा, तो 10 को हम कैसे पढ़ते हैं, ये होती यूनिट डिजिट और ये 10 नंबर होता है, फिर इसके आगे अगर होती तो 100 हो जाता, फिर 1000, इस टाइप से चलता है। तो हम इसको लिखेंगे यूनिट नंबर डिजिट और इसको लिखेंगे हम 10 नंबर डिजिट, ठीक है। तो लिखेंगे क्या चलिए सॉरी, देखिए लिखते हैं क्या, लेट द यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है, तो यूनिट डिजिट हम मान लेते हैं बाय, क्योंकि x और बाय लिखेंगे ना, यहाँ पर लिखा जैसे कि 10 तो ये x हो जाएगी, ये बाय, तो यूनिट डिजिट हमारे पास बाय आ जाएगी। वहीं पर लिखेंगे एंड टेंस है ना, टेंस डिजिट b क्या हो जाएगा, x, ठीक है। तो देखिए ये यूनिट नंबर डिजिट, ये टेंस नंबर, तो यूनिट पे हमने बाय को रखा और टेंस पे हमने एक्स को रख दिया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इन दोनों नंबर को अगर हम ऐड कर देते हैं तो आंसर हम पे 9 आ जाएगा। तो इन दोनों को हमने ऐड किया, एक्स और बाय को ऐड किया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 9। तो मतलब ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी क्लियर है। तो हमने इन दोनों को ऐड करके 9 ले आए। फिर अगला बोल रहा है कि अगर एक नंबर है ना, सपोज करते हैं हमारे पास क्या होगा, एक कोई नंबर होगा, तो लिख सकते हैं हम देयरफॉर, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है, नंबर क्या है हमारे पास, ठीक है, एक नंबर है हमारे पास, और नंबर कौन सा है वो, तो हम किसी के साथ भी लिख सकते हैं। आप चाहे 10x के साथ भी लिख सकते हैं या 10 बाय के साथ भी लिख सकते हैं। तो मैंने जैसे 10 किसके साथ, x के साथ लिखा है और प्लस बाय, ठीक है। एक नंबर हमारे पास ये है, आप चाहें तो x प्लस 10 बाय भी कर सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए ये जो नंबर है, एक नंबर है हमारे पास, ये नंबर है। अब वो बोल रहा है कि ये नंबर 9 टाइम है, ये नंबर कितना है, 9 टाइम है, तो हम इसको 9 टाइम कर देते हैं। ये नंबर जो है हमारे पास कितना है, 9 टाइम, ठीक है। और अगर मैं इसी नंबर को रिवर्स कर दूं, ठीक है, मतलब कि 10 x के साथ है, अब 10 अगर मैं किसके साथ कर दूं, बाय के साथ कर दूं, 10 अगर बाय के साथ कर दूं, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, है ना। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, 90x आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 9y आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये करेंगे तो 22x आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा, 20y आ जाएगा, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको x के साथ ले आएंगे, 2x को 90x के पास ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, फिर ये प्लस का 9y यही रहेगा,
और ये 20 बाय को इसके पास लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 20 बाय हो जाएगा, और इक्वल में हमारे पास कुछ नहीं है तो हम 0 अपनी तरफ से रख लेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए माइनस कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 88x आ जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का कितना आएगा 11 बाय आ जाएगा और इक्वल में 0। ठीक है, अब देखिए ये पूरा 11 से डिवाइड हो रहा है तो 11 से डिवाइड कर देते हैं ताकि इक्वेशन हमारी छोटी हो जाए। तो हम लिखेंगे डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 11। ठीक है, डिवाइड हम किससे कर देते हैं 11 से कर देंगे तो ये कितना बचेगा हमारे पास ओनली 8x आएगा। ठीक है, यहाँ पर 11 से ये डिवाइड हो जाएगा तो ओनली बाय बचेगा और इक्वल में 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है, तो इन सबसे पहले हमें 2 नंबर दिए थे, 2 नंबर डिजिट, तो पहले हमने यूनिट डिजिट बाय को मान लिया और x को हमने क्या मान लिया 10 नंबर डिजिट। दोनों को ऐड करने पर 9 आएगा, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। फिर एक नंबर है कोई, तो हमने एक नंबर ले लिया। ठीक है, आप चाहे तो बाय के साथ भी 10 यूज़ कर सकते हैं। और फिर ये नंबर जो था 9 टाइम था, लेकिन मैं अगर इस नंबर को रिवर्स कर देती हूँ, बदल देती हूँ, तो ये 2 टाइम हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने मल्टीप्लाई किया और हमारे पास क्या हो गई, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब ये जो सेकंड इक्वेशन बनी, अब हम एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, ये फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर 8 है, तो हम फर्स्ट में 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और सेकंड में किसका हो जाएगा 1 का। तो लिख देते हैं क्या, मल्टीप्लाई बाय 8 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 1 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट 8 का मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x प्लस में क्या हो जाएगा 8 बाय और इक्वल में 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 72। क्लियर है, वहीं पर हम 1 का इसमें करेंगे तो सेम x 8 आ जाएगा और यहाँ पर बाय का y आ जाएगा और यहाँ पर 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस कर देते हैं, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये कट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9 बाय हो जाएगा और यहाँ पर 72 बचेगा। ठीक है, तो 72 डिवाइड में 9 आ जाएगा, 9 से कट कर देंगे तो कितना 8 टाइम कट हो जाएगा, तो बाय की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो यूनिट नंबर है वो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर है, अब हम 8 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या करेंगे y की वैल्यू, तो पुट y इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में कर देते हैं फर्स्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस बाय इक्वल में 9, तो x यहीं रहेगा। ठीक है, और बाय की वैल्यू कितनी आई है 8 आई है और 9, अब 9 8 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्लियर है, तो इस तरीके से आपका देखिए 10 नंबर डिजिट आ गया और क्या आ गया हमारे पास यूनिट नंबर क्या आ गया 8 आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 2 नंबर डिजिट। अब हमारी 2 नंबर डिजिट क्या बन जाएगी, तो यूनिट नंबर को हम पहले इधर लिख देते हैं और 10 नंबर डिजिट कहाँ होती है, ये होती है। तो हमारे पास ये जो यूनिट नंबर डिजिट आएगी 2 नंबर डिजिट वो कौन सी है 18 है। देखिए 8 और 1 को ऐड करेंगे तो हम पे 9 आ जाएगा, तो बिल्कुल यही हमारी डिजिट हो जाएगी। ठीक है, किसी किसी का 81 आए तो गलत नहीं है, आपका 81 भी आंसर ही होगा। ठीक है, वो तो ये बोल रहा है कि 2 नंबर को डिजिट करने पर क्या आनी चाहिए 9, तो आप 81 किसी का आंसर आ जाएगा। कब आएगा, जब वो है ना बाय के साथ 10 ले लेगा तो उसका 81 आ जाएगा, तो वो कोई मैटर नहीं करता, आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और एक बार रीड कर लेते हैं, देन फिर हम उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। चलिए रीड करते हैं। क्वेश्चन है मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़, शी इज आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 रुपीज़ नोट ओनली। उन्होंने देखिए मीना है ना कहाँ गई है, बैंक गई है और 2000 रुपीज़ विड्रॉ कराने गई है। उसने कैशियर से बोला है कि आप हमें सिर्फ 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के ही नोट दें। ठीक है, 2000 रुपये के। ठीक है, फिर
उसने कहा कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मैनी नोट्स 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़। तो उसने कहा कि 50 रुपये और 100 रुपये के ही नोट होने चाहिए बस उसमें। तो कैशियर ने उसको टोटल 25 रुपीज़ नोट दे दिए हैं, जिसमें से 50 के नोट्स भी हैं और 100 के नोट्स भी हैं। तो हमको यही फाइंड करना 50 के कितने हैं और 100 के कितने हैं। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम उसको लेट करेंगे कि 50 रुपीज़ के नोट को क्या माने और हम 100 को। तो लिखते हैं क्या, लेट द ₹50 नोट बी एक्स। ठीक है, 50 रुपीज़ के नोट को हमने एक्स मान लिया है एंड ₹100 नोट, 100 के नोट को हमने क्या मान लिया है, बाय। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इसने क्या किया है कि जब इन दोनों को मतलब कि रुपीज़ जो 50 रुपीज़ के नोट और 100 रुपीज़ के नोट दोनों को मिला के उसको कितने नोट दिए उन्होंने, 25 नोट दिए हैं। ठीक है, 50 के और 100 के मिला के 25 मिले। तो ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब उसने कहा कि मुझे बोल क्या रही थी वो, तो मुझे 50 रुपीज़ के नोट चाहिए, मतलब मुझको कितने का, 50 रुपीज़ के नोट चाहिए और कितने के 100 रुपीज़ के नोट चाहिए, और दोनों को मिला के मुझे कितने टोटल कितने रुपीज़ चाहिए, तो कितने चाहिए उसको, 2000 रुपीज़ चाहिए थे। क्लियर है। तो पहले में तो उसने ये कि 50 और जो 100 रुपीज़ के नोट मिला के 25 टोटल नोट दिए है ना। दूसरी बार में उसने मतलब कि क्वेश्चन में क्या था कि 50 रुपीज़ के नोट और 100 रुपीज़ के नोट मिला के उसको 2000 रुपीज़ चाहिए थे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। अब हम एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। तो 50 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे। अच्छा, इसको हम है ना 50 रुपीज़ से डिवाइड कर 50 से डिवाइड कर देते हैं इसको, ताकि ये क्या हो जाए, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए और हम जल्दी से उसका आंसर ला सकें। तो इसको पूरे का मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 50 से। तो लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, तो 50 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा, सिर्फ x आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और ये कितने टाइम कटेगा, तो 50 से ये और ये कटेगा कितना, 40 टाइम कटेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाई बाय 1 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 1 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट का हम 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड में भी 1 का मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो हम सेम एज इट इज़ ऐसे ही लिखा जाएंगी दोनों। और सेकंड क्या है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई होगा तो सेम एज इट इज़ ही आएंगे। ठीक है, चल अब हम इसको साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और ये दोनों कट हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस का बाय आएगा और यहाँ माइनस का क्या आ जाएगा, तो इसमें से माइनस होगा तो कितना आएगा, 5। ठीक है, और 3 में से 1 15 आ जाएगा, और ये दोनों कट हो जाएंगे और ये आ जाएगा 15। ठीक है, तो हमारे पास 100 रुपये के कितने नोट आ गए, 100 रुपये के कितने नोट आएंगे, 15 नोट आ गए, है ना। अब देखिए इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पुट y इन इक्वेशन किस में कर देते हैं, फर्स्ट में। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस y इक्वल में 25। ठीक है, तो x एज इट इज़, y की वैल्यू 15 थी और 25, तो ये आ जाएगा कितना, 25 माइनस 15, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10। तो हमको नोट मिल चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या है, हमारे 50 रुपीज़ नोट x को माना था, तो हमारे पास 50 रुपये के कितने नोट दिए उन्होंने, 10 नोट दिए हैं, जबकि हमारे को 100 रुपीज़ के कितने नोट दिए हैं, तो 15 नोट दिए। तो टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 25 नोट्स उसको मिले। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए
अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आज की क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर इसके बाद ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन और है, जल्दी से इसको रीड करके कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि lending library has the fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each days thereafter। मतलब कि कहने का है कि एक कोई लाइब्रेरी है, उसने फिक्स्ड चार्ज कर रखा है 3 डेज़ का। 3 डेज़ के लिए वो फिक्स्ड, मतलब कि एक कोई अमाउंट होगा, फिक्स्ड अमाउंट वो लेती है, और आप 3 डेज़ से अगर आप और एक्स्ट्रा जाते हैं तो फिर उसका एडिशनल चार्ज पर डे के हिसाब से वो लेने लगती है। ठीक है, 3 डेज़ का तो उसका फिक्स्ड है। नेक्स्ट बोल रहा है वो आगे कि सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर द 7 days वाइल सुशी पेड 21 फॉर द बुक 5 days। अच्छा, देखिए सरिता ने 27 रुपीज़ दिए हैं, कितने 7 दिन के लिए वहाँ से बुक ली होगी, तो उसने क्या किए हैं 27 दिए। वहीं पर सुशी जो है उसने क्या करा है 5 डेज़ के लिए बुक ली, तो उसने 21 रुपीज़ दिए। तो देखिए इस जो 7 दिन और 5 दिन के लिए जो बुक ले रही है, तो उसमें से 3 तो फिक्स्ड है कि 3 डेज़ का इतना, बाकी जो बचा हुआ है वो एडिशनल है। ठीक है, तो हम उसको ही देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट कर लेते हैं कि फिक्स दो हमको क्या निकालना है, तो फाइंड द फिक्स्ड चार्ज द चार्ज फॉर द ईच एक्स्ट्रा डे, है ना। एक हमको एडिशनल चार्ज भी फाइंड करना है और फिक्स्ड चार्ज। तो सबसे पहले लिख लेते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज, क्या मानेंगे फिक्स्ड चार्ज को हम x, ठीक है, एंड एडिशनल, ठीक है, एडिशनल चार्ज कितना मान लेते हैं, एडिशनल चार्ज को हम बाय। ठीक है, तो हमने x फिक्स्ड चार्ज को मान लिया और किसको मान लिया, एडिशनल चार्ज बाय को। सबसे पहले हम किसके लिए लिखते हैं, तो सरिता के लिए, सरिता जो है उनके लिए लिखते हैं। ठीक है, किसके लिए लिखेंगे, सरिता। सरिता जो थी वो क्या गई थी 7 डेज़ के लिए, उनने कॉपी ली थी, बुक ली थी, जो भी लिया था, और उसके लिए 27 उसने रुपीज़ दिए थे। अब देखिए फिक्स्ड चार्ज इनके लिए अगर बनाते हैं तो फिक्स्ड चार्ज तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम उसको x बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने 7 डेज़ के लिए ली थी, तो फिक्स्ड चार्ज तो 3 डेज़ के लिए है, बाकी एडिशनल कितना रखा है इन्होंने, तो 4 डेज़ रखा है, तो हम एडिशनल में कितना रखेंगे 4 डेज़। क्लियर है, ठीक है, 4 डेज़ रखा, और यहाँ पर इसके लिए कितना पैसा दे दिया इन्होंने 27 दे दिया। ठीक है, वहीं पर हम अगर सुशी के लिए देखें, ठीक है, किसके लिए देखना है, सेकंड में हमको, हाँ सुशी के लिए देखना। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है इन्होंने 5 डेज़ के लिए रखी थी, तो एडिशनल तो पता नहीं है, सॉरी फिक्स्ड तो पता नहीं, लेकिन एडिशनल 3 डेज़ तो फिक्स्ड हैं, बाकी जो 5 डेज़ में से बचे 2 डेज़ हैं रिमेनिंग, वो क्या हो जाएंगे, एडिशनल हो जाएंगे। तो इन्होंने 2 डेज़ एडिशनल रखा और उसके बाद इन्होंने 21 दिए। तो इनकी फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, सेकंड इक्वेशन ये हो गई। अब हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो क्या लिखेंगे, देखिए दोनों में 1 1 है, तो लिख देते हैं मल्टीप्लाई 1, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 1 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट में भी हम क्या रख लेते हैं 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और सेकंड में भी हम क्या किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1 का कर देंगे। तो जब 1 का करेंगे तो एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएंगे इसकी। ठीक है, ठीक है, ये ऐसे ही आ जाएंगे, और हम माइनस कर लेते हैं, ये साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस, ये प्लस का है ये भी माइनस, माइनस प्लस ये कट हो जाएंगे, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2/, क्योंकि 4/, जो है प्लस का है, 2/, माइनस का है, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2/, ही बचेगा। यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर है, फिर बाय 6/2, तो इससे इसको
कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3। तो हमारे पास बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब हम बाई की वैल्यू को क्या कर देते हैं पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास देख लेते हैं। तो पुट y इन इक्वेशन किस में रख देते हैं, फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास x + 4y इक्वल में 27, ठीक है। तो x यहीं पर रहेगा एज इट इज़ और प्लस 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 3 आ गई है और 27, ठीक है। तो x यहाँ पर कितना आ जाएगा +12 और यहाँ पर 27। तो 27 के पास कौन चला जाएगा, तो हमारे पास 12 27 के पास चला जाएगा, तो ये 27 - 12 हो जाएगा और ये दोनों माइनस होंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, यहाँ पर 50। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा x की वैल्यू 15 आ जाएगी, ठीक है। तो x मतलब कि क्या है हमारे पास फिक्स्ड चार्ज 3 डेज़ का जो फिक्स, एक सेकेंड रुक जाइए कुछ, ठीक है। हाँ क्या है हमारे पास, तो ये क्या करते हैं 3 डेज़ का कितने रुपीज़ ले रही हैं वो, तो 15 रुपीज़ लेती हैं 3 डेज़ का। और जो एडिशनल चार्ज होता है पर डे के हिसाब से तो वो कितना आ जाता है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 15 रुपीज़। तो इस तरीके से आपके पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं आज की क्लास में, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने चैप्टर नंबर 3 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के क्वेश्चंस कैसे लगे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। क्लास कैसी लगी, क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करके भी जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर देंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुके हैं, हर एक क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। तो बिल्कुल इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और 4 नंबर चैप्टर आपका जो है अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल जुड़े रहिए ऐसे ही और क्लास को लगातार वॉच करते रहिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।